ओम। 21 से 27 दिसंबर का पूरा सप्ताह न सिर्फ सिख समुदाय अपितु पूरे देश के लिए गौरव का विषय होता है। लेकिन न जाने यह 25 दिसंबर को सेंटा फेंटा कहां से घुस आया। दोस्तों, आज की वीडियो में न सिर्फ जोरावर सिंह व फतेह सिंह व उनकी दादी माता गुजरी के शौर्य और बलिदान की गाथा जानेंगे, अपितु सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार के शौर्य और वीर गाथा के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। जानकारी के स्रोत टीवी 9 व जागरण जोश, विकिपीडिया आदि हैं। दोस्तों, यह पूरा का पूरा सप्ताह और अभी भी यह वही सप्ताह चल रहा है। यह पूरा का पूरा सप्ताह गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के देश धर्म के बलिदान के शौर्य का विषय है। गर्व करने का समय है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। में रीगल भारत पर इसी प्रकार की ऐतिहासिक कंटेंट, इसी प्रकार की ऐतिहासिक दास्तां मिलती रहती है। वो बर्बर मुगलों के सामने झुके नहीं, वो उनके अत्याचारों के सामने टूटे नहीं। नमन है ऐसे गुरुओं को और नमन है उन साहिबजादों को जिन्होंने देश धर्म के लिए अपना बलिदान कर दिया। रीगल भारत एक बार फिर से उनके श्री चरणों में नमन करता है। कहानी की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म से करते हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म गुरु तेग बहादुर व माता गुजरी के घर पर 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने कितने अत्याचार गुरु तेग बहादुर पर किए जब ये पकड़े गए थे। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर को, जो दिल्ली का आज का चांदनी चौक है, इस चांदनी चौक पर सरेआम सार्वजनिक रूप से इस्लाम स्वीकार न करने के जुर्म में उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। इससे पहले उनको असहनीय यातनाएं दी गई थी। इसके कुछ महीने बाद 29 मार्च 1676 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी को 10वां धर्मगुरु घोषित किया गया। इन्होंने अपनी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया और सिख समुदाय को एक लड़ाका कौम के रूप में विकसित किया, खड़ा किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब की आंखों की किरकिरी बने हुए थे ये गुरु परंपरा। अब सरहिंद का औरंगजेब का जो सूबेदार था वह वजीर खां था। सूबेदार वजीर खां को औरंगजेब ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी कि इनको गुरु गोविंद सिंह को झुका दे, उनको कैद करे या उनको परास्त करने की। वजीर खां ने जब इन पर जोरदार आक्रमण किया तो गुरु गोविंद सिंह ने पूरे परिवार सहित मुगलों से युद्ध करने के लिए आनंदपुर का किला छोड़ दिया। अब इस युद्ध की उठापोह में, इस युद्ध के माहौल में सरदा नदी के किनारे आकर के इनका परिवार खो जाता है, यानी कि बिछड़ जाता है। अब जो बड़े साहिबजादे थे, देखिए यहां ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। इनके जो बड़े पुत्र थे 2, वो गुरु पिता यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे। वे 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह व फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ में थे। यहां ध्यान रखना कि दादी माता के साथ में अन्य कोई नहीं था। ये अकेले ही अपने रास्ते पर निकले। ना कोई सैनिक था, ना कोई सिपाही था और ना कोई सगा संबंधी था। देखिए, इस शौर्य की कहानी में एक गद्दार का नाम भी आता है जिसका नाम था गंगू। यह गंगू पहले कभी दरबार का सेवक हुआ करता था, अब यह गद्दार हो चुका था। अब यह गंगू दादी माता को रास्ते में मिल जाता है। अब क्योंकि यह गद्दार हो चुका था, यह गुजरी माता को आश्वासन देता है, उनको विश्वास दिलाता है, उनको भरोसे में लेता है उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से, और अपने घर ले जाता है। और यह दुष्ट वजीर खां को संदेश भिजवा देता है। वजीर खां जो सरहिंद का सूबेदार था, यह देर नहीं लगाता है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। कहा जाता है कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष के थे, बच्चे थे। दिसंबर की भरी सर्दियों में
यूं ही सारी रात गुजारनी पड़ी कैद में। इन्होंने ठंड से बचने के लिए कंबल या कोई कपड़ा तक नहीं दिया गया था। लेकिन धन्य है वो दादी माता जिन्होंने सारी रात इन्हें शौर्य की कहानियां सुनाई, देश और धर्म पर बलिदान होने के लिए प्रेरित किया। अगली सुबह जब दोनों को वजीर खां के सामने पेश किया गया तो दोनों बच्चों ने जोर से कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब बच्चों का ऐसा जयकारा सुनने के बाद में वहां सभी सदमे में आ गए, क्योंकि क्रूर वजीर खां के सामने कोई ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता था। तब वहां के एक सिपा सलाहर ने उनसे कहा कि तुम वजीर खां के सामने सर झुकाओ। तब उन बच्चों ने सर उठा के कहा कि हम अकाल तख्त और अपने गुरु पिता के अलावा किसी अन्य के सामने सर नहीं झुका सकते। ऐसा कर हम अपने बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने यदि किसी और के सामने सर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे। ऐसी बातें सुनकर के सारी महफिल सन्न हो गई थी। होती भी क्यों ना, उस क्रूर के सामने ऐसा साहस कोई मैं कह रहा हूं कोई पुरुष नहीं कर पा रहा था। बच्चों के दम खम को, उनके शौर्य को देख करके लोग हैरत में थे, दंग थे। अब वजीर खां ने साम दाम दंड भेद सभी को अपनाया और उसने लालच भी दिया, बच्चों को प्यार से भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे अपने धर्म से टस से मस नहीं हुए। वो अपने धर्म पर अडिग रहे, उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। तब काजी को बुलाया गया। हाँ, काजी ने उनको आदेश दिया, फतवा जारी किया कि इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। दोनों को दीवार में चिनवा दिया गया। कहा जाता है कि जब उनको दीवार में चुनवाया जा रहा था तो दोनों गुरु खालसा के जयकारा लगा रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, भजन गा रहे थे, उनको जरा भी भय नहीं था। उधर जब उनकी शहादत की, उधर जब उनके बलिदान की का संदेश दादी माता गुजरी के पास पहुंचता है तो वह पहले गर्व से गदगद हो जाती हैं, उसके बाद में अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं। और यह भी सर्वविदित है कि गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से युद्ध में सजाकर भेजा था। ये चारों पुत्र गुरु गोविंद सिंह के अपने धर्म के लिए, इस देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। पूरा परिवार उनका बलिदान हो जाता है। ऐसी बच्चों की शौर्य गाथाएं न सुना करके बच्चों को गलत शिक्षा आज सुनाई जा रही है, गलत संदेश दिए जा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनके तकिए के नीचे रात को अनाप शनाप पता नहीं अंटोमन टिंटोमन गिफ्ट के रूप में क्या क्या रख देते हैं और सुबह कहते हैं कि अरे सेंटा क्लॉज देकर के गया है गिफ्ट। यह क्यों नहीं बताते अपने बच्चों को कि बच्चों ये तुम्हारा जीवन और ये हमारा जीवन जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह के बलिदान के बदले गिफ्ट में मिला है। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, अपने जीवन बलिदान करके हमें हमारा जीवन गिफ्ट स्वरूप दिया है, उपहार में दिया है। जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह की शौर्य गाथा में सुना करके उनको जादुई झूठी कहानियां बच्चों को सिखाते हो, सेंटा फेंटा की उनको गिफ्ट वगैरह देते हो। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर। अपने धर्म, अपने महापुरुषों के प्रति सजग क्यों नहीं हो? अपने धर्म को क्यों नहीं जानते हम? ऐसे महापुरुषों, ऐसे मतलब ये बलिदान दिवस है। 21 से 27 दिसंबर तक का बलिदान दिवस है और ये सेंटा फेंटा हमारी धर्म संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इन वीडियो से अगली सेंटा फेंटा के संबंध में वीडियो आएगा, उस वीडियो को जरूर देखें। और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीगल भारत पर ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक कहानियां मिलती रहती हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।